क्या आपको इस वक्त नजर आ रहा है दोनों के हवाले से, दोनों में ताकत के सरचश्मे के हवाले से और उनकी कंपोजिशन के हवाले से? फारूक साहब। अच्छा, इमरान सुल्तान साहब, मुझे ये नहीं मालूम कि आप ताकत का सरचश्मा किसे कहते हैं। अगर पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखें तो ताकत का सरचश्मा आवाम है। बिल्कुल है। आप किसे कह रहे हैं मुझे अंदाजा नहीं है। सर वो लेकिन एक बात ये हुई ना कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो फैसला है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि आजकल जो बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन पर्सन स्पेसिफिक चीजों को देखा जा रहा है। इन सारे ये जो सियासी बहस और आईनी और अदालती बहस है, ये सब ही पर्सन स्पेसिफिक दौराये में चल रही थी। इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था। जी डॉक्टर साहब। नहीं, बिरादर इमरान सुल्तान साहब, आपका नुक्ता नज़र ये है कि चीज़ों को पर्सनल स्पेसिफिक देखा जा रहा है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि चीज़ें पर्सनल स्पेसिफिक हुई और उसके नतीजे में खराबी पैदा हुई। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। खराबी क्या पैदा हुई? खराबी ये पैदा हुई कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए तो उसके नतीजे में आइन रीराइट हो गया। इसका मतलब ये था कि जब हम फैसले कर रहे थे तो उस वक्त आइन हमारे पेश नजर नहीं था। हमारे पेश नजर कोई पर्सन था, कोई आदमी था। एग्जैक्टली। लिहाजा फैसले पर्सनल स्पेसिफिक थे, इनकी वजह से मसाइल पैदा हुए। और इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि आप कोशिश ये करें कि आपके फैसले करने वाले फोरम जो है वो पॉलिटिसाइज ना हो, और पॉलिटिसाइज ना करने का जो एक रास्ता हमारे आइन साजों की और कानून साजों की निगाह में है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब आज तो जरदारी ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने बताया, और एक यानी पॉलिटिशियन तो वो हैं, वो एक रिसर्चर का भी उन्होंने किरदार अदा किया और बताया कि इसका कॉन्सेप्ट तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये कहे कि इजराइल एक नाजायज रियासत है और पाकिस्तान उसे कभी तस्लीम नहीं कर सकता, तो ये हमारे लिए मशअले राह है, हमारी फॉर एवर पॉलिसी है। अगर कायदे आज़म कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को सेटल डाउन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक आइडिया देते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी एक ऐसी पॉलिसी है, इसको भी फॉलो होना चाहिए। तो सिचुएशन ये है। अब मेरे ख्याल में जो आपका सवाल जिस सिचुएशन के गिर्द घूमता है वो ये है कि चीजों पर गर्दो गुबार है, कंफ्यूजन है सर। इसीलिए तो सर इस गर्दो गुबार है, इसीलिए तो उनको पर्सन समझा जा रहा था। मिसाल के तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसका बार भाई इसी के ऊपर के जनाब तारीख क्यों अहम है, पर्सन स्पेसिफिक वो जा रहे थे, उसके ऊपर बात कर रहे थे। और अभी वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय आप बेंच के ऊपर आ जाएं। तो ये चीज़ें जो है उसका नुक्ता नज़र ये आपकी सियासी जमातें ही हैं, जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो उसको इस तरह से ले रही हैं। अच्छा इमरान, ये जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वजूद में नहीं आ जाती, यानी इसको पार्लियामेंट जो है इसे तस्लीम नहीं कर लेती, इस पास नहीं हो जाती ये अमेंडमेंट, उस वक्त तक ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगी। बिल्कुल। वो क्यों? उसका सबब है, उसका सबब ये है कि इस वक्त दो फोर्सेस हैं पॉलिटिकल एरिना में। एक फोर्स वो है जो जिसको मौजूदा प्रिवेलिंग सिचुएशन सूट करती है, वो ये उन्हें पसंद है कि इस तरह के फैसले आते रहें और इवन ये कि पॉलिटिकल सिस्टम उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। कैसे? जैसे उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने इस्लाहात की थी इलेक्शन से मुतालिक, और जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी ले आई थी जिसके नतीजे में उसके मुखालफिन की राय ये थी कि वो तो फिर इराक और लिबिया और शाम जैसी डेमोक्रेसी हो जाएगा, जो उन्होंने ये काम किया था। तो ये उनके सूट करता है इस वक्त सिचुएशन। लेकिन जो दूसरी फोर्सेस है बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के, वो इसके हक पे नहीं है, वो इस सूरत हाल को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में है। लेकिन जब तक, मैं अर्ज करता हूं कि जब तक फाइनल इसका बन नहीं जाता ड्राफ्ट अमेंडमेंट का, और ये अगर बन भी जाता है
तो उस वक्त तक ये सामने नहीं आएगा। मेरे ख्याल में आपको 12-15 घंटे पहले नजर आएगा, ताकि जो इस अमेंडमेंट के मुखालिफिन हैं उनको ज्यादा शोर शराबा करने का, रुकावट डालने का मौका ना मिले। वरना मैं ये समझता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक और पीपल्स पार्टी से लेकर मुस्लिम लीग नून वगैरह तक ये सारे एक ही राय रखते हैं। वो And what about PTI, sir? What about PTI? What about PTI? पीटीआई नहीं जाती ना। अगरचे पीटीआई देखे ना, पीटीआई का प्रॉब्लम क्या है, पीटीआई का एक मौकफ कभी नहीं होता। वरना पीटीआई भी वो जमात है जिसने आईनी कोर्ट को तस्लीम कर रखा है, उनके मुतालबात में ये शामिल है। लेकिन जो कि इस वक्त उन्हें आईनी कोर्ट जो है वो सूट नहीं करती, लिहाजा वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और हामिद खान ने तो ये कह दिया, यानी अजीब बात है कि इतना बड़ा कानूनदान ये कहे कि ओवर अवर डेड बॉडी, ओवर माय डेड बॉडी, ये तो एक कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं बात करने का। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक इंतहा पर खड़े हुए हैं और वो भूल गए हैं कि माजी में हमारा नुक्ता नजर क्या। ठीक, लेकिन अब ये जो पूरी मेरी आपकी डिस्कशन है, हमने देखा कि पिछले अगर एक आध दिहाई की बात करें तो पाकिस्तान में जो भी मसला, चाहे वो मुआशी हो, वो फिर रंग देता है सियासी का, सियासी से वो अदालती बनता है, फिर अदालती से अल्टीमेटली फिर वो आईनी मसला भी बन जाता है और पूरी एक ट्रैक उसका होता है इन तमाम मामलात का। तो अब जो सारी चीज़ें होंगी, ये तमाम मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो है इनको देखा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जो नॉर्मल सिविल मुकदमात और इस टाइप की चीज़ें हैं वो सारी रहेंगी। तो आप आगे चल के बहुत ज़्यादा रोल जो है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा रोल देख रहे हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का पाकिस्तान के जो जिस वक्त पॉलिटिकल पैराडाइम है इसमें। मैं ये समझता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो जितना गर्दो गुबार उठा हुआ है उस पर कमी आएगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये तवक्को ये की जा रही है। और एक यानी इस वक्त जो पलड़ा एक तरफ झुका हुआ नजर आता है उसमें आपको तवाज़ुन दिखाई देगा। ओके, और रिटायर्ड जज जो हैं वो भी इसके चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अभी तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी सर। आप देखें, मैं ये सारी बातें प्री मैच्योर और यूं कहें कि ये गर्द जानबूझ के उड़ाई हुई है ताकि जो लोग इसके रास्ते में मज़ाहिम हैं उन्हें कुछ समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। ठीक, लेट्स सी, अभी सारी चीज़ें आती हैं, फाइनल होती हैं, उसके बाद क्या इसका एक ड्राफ्ट जो है वो सामने आता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है वो किस तरीके से सियासी जमातें जो है अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अभी बहुत हैं और आगे आने वाले वक्त में अनकरीब ही ये तमाम मामला जो तय होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे।